राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सबसे पहले मेरी सभी माताओं बहनों को आने वाले करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जीवन पर्यंत अपने पति की दीर्घ आयु के लिए करवा चौथ का व्रत करती रहें। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ आज हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे कि जो स्त्री राजस्वलावस्था यानी पीरियड की अवस्था में होती हैं, मासिक धर्म की अवस्था में होती हैं, तो वह ना तो पूजा पाठ कर सकती हैं और ना ही पूजा पाठ से जुड़े हुए कोई भी अन्य कार्य कर सकती हैं। आज आपको इस वीडियो में हम यही बताएंगे। देखिए, मान लीजिए कोई मेरी माताएं बहनें, उनका करवा चौथ वाले दिन पीरियड आ जाता है या राजस्वलावस्था में है, उनका चौथा, पाँचवा, छठा दिन है, तो क्या वह इस अवस्था में चंद्र देवता भगवान को अर्घ दे सकती हैं या नहीं दे सकती हैं? इस अवस्था में चंद्र देवता की पूजा कैसे करेंगे और साथ ही साथ इस अवस्था में यानी मासिक धर्म की अवस्था में करवा चौथ वाले दिन पति का पूजन कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं, आपको हम संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। तो आप हमारे वीडियो में बने रहिए। जो स्त्री राजस्वलावस्था यानी पीरियड की अवस्था में होती हैं, मासिक धर्म की अवस्था में होती हैं, तो वह ना तो पूजा पाठ कर सकती हैं और ना ही पूजा पाठ से जुड़े हुए कोई भी अन्य कार्य कर सकती हैं। आज हम आपको इस वीडियो में यही बताएंगे। देखिए, मान लीजिए कोई मेरी माताएं बहनें, उनका करवा चौथ वाले दिन पीरियड आ जाता है या वो राजस्वलावस्था में है या उनका चौथा, पाँचवा, छठा दिन है, तो क्या वह इस अवस्था में चंद्र देवता को अर्घ दे सकती हैं या नहीं दे सकती हैं? इस अवस्था में चंद्र देवता की पूजा कैसे करेंगे और साथ ही साथ इस अवस्था में यानी मासिक धर्म की अवस्था में करवा चौथ वाले दिन पति का पूजन कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं, संपूर्ण जानकारी आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, आप हमारे वीडियो में बने रहिएगा। देखिए, जब माताएं बहनें राजस्वलावस्था में होती हैं तो उनके मन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं, खासकर जब व्रत के दिन, पूजा पाठ के दिन जब इस अवस्था में आ जाती हैं तो मन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि हम इस अवस्था में हैं तो पूजा पाठ कैसे करेंगे। साथ ही साथ पूजा पाठ से जुड़े हुए बहुत सारे कार्य होते हैं जो हमको व्रत वाले दिन करने होते हैं। तो देखिए, अगर आप राजस्वलावस्था में हैं, आपका करवा चौथ वाले दिन ही पीरियड आ गया है या उस दिन आपका चौथा, पाँचवा दिन है, तो ऐसे में आप चंद्र देवता की पूजा कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। यहाँ पर दोस्तों एक बात हम स्पष्ट आपको बता देंगे कि चाहे देवी की पूजा हो या देवता की पूजा हो, जब तक पूरी तरह से साफ स्वच्छ न हो जाए, हमारा मासिक धर्म पूरी तरह से नहीं चला जाता है, तब तक हमें भगवान का स्पर्श करते हुए पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। अब कई लोग प्रश्न पूछते हैं कि चंद्र देवता तो हमसे दूर हैं, तो क्या हम पाँचवें, छठवें दिन चंद्र देव भगवान की पूजा कर सकते हैं या नहीं कर सकते? देखिए, यहाँ पर एक बात हम स्पष्ट कर देंगे कि पूजा पाठ हमें तभी करना चाहिए जब हम पूरी तरह से साफ स्वच्छ हो गए हों, मासिक धर्म पूरी तरह से समाप्त हो गया हो। जब आप इस बात से पूरी तरह से अवगत हो जाएं कि हमारा मासिक धर्म चला गया है, 2 से 3 बार बाल वगैरह धुल लिए हैं, तभी आपको पूजा पाठ करना चाहिए और पूजा से जुड़े अन्य कार्य भी करने चाहिए। अगर छठे दिन आप पूर्णतः साफ स्वच्छ हो गए हों, आपका पीरियड पूरी तरह से समाप्त हो गया है, तो आप छठे दिन चंद्र देवता भगवान की पूजा कर सकते हैं, उनको अर्घ्य दे सकते हैं। रही बात पाँचवें दिन की, तो देखिए, पाँचवें दिन के लिए मैं नहीं बोल सकती कि आप पाँचवें दिन चंद्र देवता भगवान की पूजा कर लीजिए। कम से कम हमें 5 दिन तक का परहेज करना चाहिए। छठे दिन आप जो है चंद्र देवता को अर्घ्य दे सकते हैं, उनका विधिवत तरीके से पूजन कर सकते हैं। यहाँ मैं एक बात और बताऊंगी कि जिन माताओं बहनों का पीरियड लंबे दिनों अर्थात 7 से 8 दिन तक आता है, तो वे छठे दिन पूजा नहीं कर सकती हैं। उनको लग रहा है कि उनका मासिक धर्म और आगे तक चलने वाला है या 7 से 8 दिन तक आप होती हैं, तो आपको चंद्र देवता जी की पूजा नहीं करनी है। इस अवस्था में यानी इस स्थिति में आप अपने पतिदेव जी से चंद्र देव की पूजा करवा सकती हैं और चंद्र देवता को अर्घ्य दिलवा सकती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप पूरी तरह से अवगत हो जाएं कि आप साफ स्वच्छ हो गए हैं, बाल वगैरह शैम्पू से धुल लिए हैं, आपका पीरियड पूरी तरीके से समाप्त हो गया है, तो ही आप चंद्र देवता की पूजा कर सकती हैं। और अगर थोड़ी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है तो जानबूझकर दोस्तों गलती ना करें, अपने पति देव जी से चंद्र देवता को अच्छी तरह से पूजन करवा दीजिए विधिवत तरीके से और चंद्र देवता को अर्घ्य दिलवा दीजिए। अब हमने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है कि आप
आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और किस तरीके से आपको कार्य करना है। अब कई लोगों का विचार आ जाता है कि चंद्र देवता हमसे दूर हैं तो हम उनका पूजन कर सकते हैं। तो देखिए, भावपूर्ण तरीके से भी हम पूजा कर सकते हैं। तो आप अर्घ्य ना दीजिए, चंद्र भगवान का विधिवत तरीके से पूजन ना कीजिए, उनको धूप दीप ना दिखाइए। आप हाथ जोड़कर चंद्र देवता से प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन विधिवत तरीके से जो भी पूजा होती है वो नहीं करनी है। जब तक आपका पीरियड समाप्त ना हो जाए, आप पति से पूजा और अर्घ्य दिलवा सकती हैं। अब हमने आपको बता दिया है कि किन किन बातों का ध्यान रखना है, आपको चंद्र देवता की पूजा करनी है या नहीं करनी है। अब बात करते हैं कि क्या मासिक अवस्था में पति की पूजन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से भी आपके यहाँ विधिवत तरीके से पूजन किया जाता है, आप वह किस तरीके से करेंगे अगर आपका पीरियड की अवस्था है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम एक बात स्पष्ट कर देंगे कि यह व्रत उन्हीं के लिए रहते हैं, मतलब अपने पतिदेव जी के लिए रहते हैं। अगर आप इस अवस्था में हैं, आप पूरे विधिवत तरीके से जिस भी विधि के नियम के अनुसार आपके यहाँ पतिदेव की पूजन उस दिन किया जाता है, आप कर सकती हैं। उनको तिलक वगैरह लगा सकती हैं, चरण स्पर्श कर सकती हैं, पैर वगैरह धुलवा कर उनको मिठाई खिला सकती हैं और उनके हाथों से पानी पीकर व्रत का पारण कर सकती हैं। देखिए, अगर हम पहले की बात करें, जो पुराने ख्यालों के लोग जैसे हमारे दादी नानियाँ, वो तो इस अवस्था में अपने पति को स्पर्श भी नहीं कर सकती। लेकिन अब थोड़ा ज़माना बदल गया है, चीज़ें नई नई जुड़ रही हैं जीवन शैली में, तो आप ज़्यादा मत सोचिएगा, हम उन्हीं के लिए व्रत रख रहे हैं। अगर आप इस अवस्था में हैं तो अपने पतिदेव का विधिवत पूजन कर सकती हैं। जिस भी विधि नियम के अनुसार आपके यहाँ होता है, आप कर सकती हैं। देखिए, ज़्यादा चीज़ें मन में लेकर आएंगे तो वो मन में ही जो चीज़ें हैं वो खटक बनी रहेंगी। तो जो है ज़्यादा विचार ना करें, आप पतिदेव जी का उनका चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेकर उनके हाथों से पानी पीकर व्रत का पारण कर सकती हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि हमारी बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।